जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले 18 अक्टूबर 2023 को सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर 2023 को सूर्य कन्या राशि छोड़कर तुला राशि, जो कि उनकी नीच राशि है, वहाँ पर गोचर करेंगे। सूर्य का जो ये गोचर है, ट्रांजिट है, ये लगभग 1 महीने तक जारी रहेगा। आने वाले 17 नवंबर 2023 तक सूर्य तुला राशि में ही गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, ग्रहों में सबसे ज़्यादा सुप्रीम हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इन्हें पिता का, राज्य का, सरकार का, आत्मा का कारक कहा जाता है। सूर्य पंचम में, भाग्य में, दशम में एक्स्ट्रा प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। ये धर्म भाव में यानी 9th हाउस में कारक हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जब ग्रहों का राजा जो सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो अपनी नीच राशि में गोचर करेगा, तो इसका रिजल्ट हर एक लग्न और राशि के लिए अच्छा तो होने से रहा। और इस दौरान, जो कि 1 महीने का सूर्य का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, इस दौरान आपको कुछ चीज़ों में विशेष अलर्ट रहना होगा, सावधानी रखनी होगी। कौन सी राशि के लिए ये कुछ अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है, कौन सी राशि को सावधान होने की ज़रूरत है, आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक गोचर प्रभाव के पहले मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूं कि कोई भी गोचर प्रभाव आपको दोनों तरीके से देखना चाहिए, अपने लग्न से भी और अपनी राशि से भी। अगर एक से अच्छा एक से खराब तो रिजल्ट मीडियम होंगे, अगर एक से अच्छा दूसरे से भी अच्छा तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर एक से खराब और दूसरे से भी खराब तो रिजल्ट थोड़े से आपको परेशान करने वाले होंगे, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करेंगे सूर्य का तुला राशि में गोचर हर एक लग्न और राशि के लिए क्या रिजल्ट लेकर आया है। राशियों की सीरीज़ में पहली राशि मेष राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है तो ये राशिफल आपको देखना है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 1 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से सूर्य का जो गोचर है ये 7th हाउस में होने जा रहा है, 7th भाव में। 7th भाव वैवाहिक जीवन का, व्यापार का और एक बहुत मजबूत केंद्र भाव होता है। मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियो में एक बात बताई है, 10वें भाव से 10वां घर ये 7th भाव होता है। इसी तरह 4थे भाव से 4था घर 7th भाव होता है। 10वें घर से 10 घर आगे और 4थे घर से 4 घर आगे, सुख से सुख, कर्म से कर्म। और 7वां घर वैसे भी आपकी पार्टनरशिप या आपके बिजनेस के लिए या आपकी मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। तो सीधी सी बात है, सूर्य का नीच राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा। वैवाहिक जीवन में तो परेशानियाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी तबीयत का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और न सिर्फ उनकी तबीयत, बल्कि इस दौरान आपको भी वायरल या पित्त से जुड़ी प्रॉब्लम्स या आपको वायरल इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस हैं। क्योंकि बेसिकली जब सूर्य कमज़ोर होते हैं गोचर कुंडली में, तब इम्यूनिटी वीक होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है और या आप पार्टनरशिप का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस 1 महीने आपको रुक जाना चाहिए। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो कोई भी फैसला लेने से पहले आपको एक बार एक्स्ट्रा सोच लेना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले आपको एक बार अच्छे से सोच लेना है। गुस्सा आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि 7वें में बैठे सूर्य की सीधी दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी। इस 1 महीने के दौरान आपको कई बार बिना बात के गुस्सा आएगी या बिना बात के आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होगी, उसे आपको रोकना होगा। क्योंकि कई बार जो चीज़ें हम गुस्से में बोल देते हैं उसके बाद उसका नेगेटिव रिजल्ट हमें बाद में खुद ही भुगतना होता है। तो ये जो 7वें भाव में सूर्य की नीच राशि में गोचर है, ये आपके वर्क प्लेस में भी आपको इफेक्ट करेगा। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा काम डाला जा रहा है, जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा दी जा रही हैं और उसके मुताबिक आपको पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा या आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो इस दौरान आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए एज इट इज़, क्योंकि ये गोचर का जो प्रभाव है इसमें आपको अलर्ट ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। अब एक चीज़ तो है कि क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के 5th हाउस यानी पंचम के स्वामी हैं और जन्म कुंडली के लग्न यानी 1 नंबर में इस समय गुरु गोचर कर रहे हैं, तो गुरु भी सूर्य को देख रहे होंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि परेशानी चाहे आपकी मैरिड लाइफ से हो, चाहे आपके बिजनेस से हो, चाहे आपके वर्क प्लेस से हो या आपकी पर्सनल हेल्थ से हो, सारी चीज़ों में आप कवर कर लेंगे। लास्ट में रिजल्ट आपको अच्छा, आप खुद के दम पर उनका रिजल्ट अच्छा ले आएंगे। क्योंकि गुरु जब नीच राशि के सूर्य को देखेंगे तो मैरिड लाइफ आप सारी चीज़ें अपने ज्ञान से, मैरिड लाइफ में आने वाली परेशानियों को अपनी नॉलेज से, अपनी समझदारी से शांत कर लेंगे। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस चल रहा है, कोई इशू भी आता है तो आप केवल शांति से धैर्य बना के अपने कहते हैं ना दिमाग के बल पे यानी अपनी इंटेलिजेंस के बल पे आप उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। परेशानियां हर तरफ से आएंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शांत रहें, थोड़ा सा अपने स्वभाव में और अपने खान पान में नियंत्रण रखें तो आप हर परेशानी से लड़ लेंगे और बाद में जीत लेंगे, क्योंकि गुरु आपके सूर्य को देख रहे हैं। ऑल ओवर अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य कमज़ोर है तब तो प्रॉब्लम है। ये 1 महीना आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपकी तबीयत, आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत, खासतौर पर आपका मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस और वर्क प्लेस, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होने के चांस
चांसेस हैं। तो अगर ऐसा है तो रोज़ सुबह सूर्य उठकर सूर्य को अर्घ दीजिए। अगर कुछ नहीं आप कर सकते तो कम से कम सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। ये सब करने से ये गोचर जो है ये आपको काफ़ी हद तक कुछ अच्छे रिजल्ट ज़रूर देगा। मेष राशि के बाद अगर बात करें वृषभ राशि, देखिए आपके लिए सूर्य का गोचर होने जा रहा है 6th हाउस में। और एक कमाल की बात बताता हूँ, जब भी कोई नीच राशि का ग्रह 6th हाउस से गोचर करता है, क्योंकि ये 6th हाउस भी बहुत अच्छा 6वां घर माना नहीं जाता, यहाँ पर सूर्य अच्छे रिजल्ट करेंगे। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को भी कोई एग्ज़ाम देना है या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये गोचर बहुत अच्छा है। इस दौरान आप देखेंगे कि सूर्य भले नीच राशि में है, आप अपने अग्रेशन के बल पे अपने ऊपर हर परेशानी से जीतेंगे। चाहे आपका कोई दुश्मन हो वो आपके सामने आपसे हारेगा, आपका कोई कॉम्पिटिटर हो उसे आप पीछे करेंगे, आपको कोई हेल्थ इशू होगा वो भी खत्म होगा। लेकिन याद रखिएगा सूर्य खुद यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य में पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना है। हड्डियों या जोड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले से चली आ रही थी तो आपको थोड़ा सा और सावधान हो जाना है। इस दौरान आप कोशिश करिए कि आप अपने कोई भी अगर आपके राइवल हैं, कोई भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनसे आपका डायरेक्ट सामना ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसी बात पड़ जाती है जिसमें आप किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अपनी तरफ से आप पहले पूरी यही कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो। वैसे आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि अगर इस दौरान कुछ ऐसा हुआ तो अंत में जीत आपकी ही होगी। अगर आपके ऊपर कोई लोन था तो आप अपने उस लोन को चुकता कर सकते हैं इस दौरान। और अगर आपकी कोई बीमारी, हेल्थ इशू आपको परेशान कर रहा था, उसे आप टैकल कर लेंगे, यानी उसे आप समझ लेंगे और उसका सही इलाज आपको मिल जाएगा। बशर्ते सूर्य का खुद इस भाव में गोचर करना नीच राशि में। आपको पित्त से जुड़े, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से जुड़ी जिनको प्रॉब्लम है, उनको तो अलर्ट रहना ही रहना है। कानूनी मामला, कोर्ट कचहरी से जुड़ी अगर कोई चीज़ चली आ रही थी वो मामला सही हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था या आपने किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस किया था, उसमें आप विजयी हो सकते हैं, आपको जीत मिल सकती है। कुल मिला के जितनी भी चीज़ें कंपटीशन या पराक्रम या लड़ाई झगड़ा या कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ों से संबंधित हैं, उन सारी चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी। लेकिन क्योंकि सूर्य की नीच राशि है और 12वें भाव में गुरु, और फिलहाल गुरु के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नींद ना आना या फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान होना या पैसों का खर्च बढ़ जाना, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो आप अपनी समझदारी से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आपके लिए सूर्य आपके 4th हाउस के 4थे भाव के स्वामी होते हैं। 4थे भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में गोचर करता है, इस दौरान कोई भी प्रॉपर्टी को बेचना या प्रॉपर्टी खरीदना, दोनों ही कामों से आपको बचना है। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो एक बार सोच लीजिए और किसी अच्छे बायर को अपनी प्रॉपर्टी सेल करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जिस प्रॉपर्टी का जो दाम है आप उससे कम दाम में उसे बेच दें। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन को बार बार चेक कर लीजिए कि उसके जो कागजात हैं वो सही हैं या नहीं। इसमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल ओवर वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए सूर्य का 6ठे भाव में गोचर 80% तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। आपको आपके बिजनेस में, वर्क प्लेस में ग्रोथ दिलवाने वाला है। जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे, आपका कोई जॉब इंटरव्यू लगा हुआ है या आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसमें ये सफलता दिलाने वाला है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये सूर्य आपके लिए अच्छे रिजल्ट यानी अच्छी सूचना लेकर आए हैं। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खान पान में नियंत्रण रखना है और बेवजह के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। अगर वृषभ राशि के बाद बात करें मिथुन राशि, तो आपके लिए सूर्य का गोचर 5th हाउस में होने जा रहा है और सूर्य आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। 5वें भाव में नीच का सूर्य जो होता है ये रिलेशनशिप में इशू क्रिएट करता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अपने ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस पर आपको ध्यान देना है। अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको पहले से चली आ रही थी तो आपको अलर्ट रहना है, नहीं थी तब भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस 1 महीने में आपको पेट से संबंधित परेशानियाँ देखने के लिए मिल सकती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि गुरु आपके 11th हाउस में यानी 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, जो सीधे सूर्य को देखेंगे और पंचम भाव को देखेंगे जहाँ पर गुरु कारक होते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि अगर आप जो आपकी संतान हैं, आपके बच्चे हैं, उनके हेल्थ से रिलेटेड इशू आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी एजुकेशनल फील्ड या कहीं से भी जुड़े हैं तो संतान पक्ष से अगर वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी चीज़ में, उनसे संतान पक्ष के लिए ये अच्छा है लेकिन उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपके जो बच्चे हैं उनसे आपका कोई मतभेद ना हो, उनकी हेल्थ का आप ख्याल रखें, रिलेशनशिप इशू का ख्याल रखें और खुद के पेट से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें। पंचम भाव आपके फेम को भी दिखाता है। इस दौरान कोई ऐसा काम नहीं करना जिसके तहत बाद में आपकी बुराई हो सके या लोग कोई बहाना ढूंढ सकें आपकी कमी निकालने का, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी आपकी इंटेलिजेंस में वृद्धि होगी। अगर कोई काम जो सूर्य से जुड़ा हुआ है आप करते हैं, इस दौरान आपको सफलता मिलेगी।
जो आपके मार्केटिंग हो गया या फिनांस हो गया या शेयर मार्केट ट्रेडिंग, ऐसी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं जहां से अचानक आपको पैसा मिल सकता है या जा सकता है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी बड़े रिस्क को लेने से आपको बचना है। पराक्रम आपका जो है, जो आपका एफर्ट है, वो रिजल्ट करने वाले होंगे, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में। यानी ये जो गोचर है ये आपको 40% अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है, 60% आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पंचम भाव में सूर्य का नीच राशि में गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आता। ये इनकम को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि आपके इनकम हाउस में खुद गुरु बैठे हुए हैं, तो आपकी आमदनी जो ऑलरेडी है उसमें तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़े, तो थोड़ा सोच समझकर कदम उठाइएगा। एक्स्ट्रा खर्च करने से आपको बचना है। इस दौरान कोशिश करिए कि आप अपने पैसों को सेव करें, वो चीज़ें ना खरीदें जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई इशू चला रहा था, विवाद चला आ रहा था, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तो एक बार लीगली उसके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। खुद का ख्याल रखना है, रिलेशनशिप में कोई इशू ना है इसका ख्याल रखना है। अपने पेट से जुड़ी समस्याओं का ख्याल रखना है। अगर हड्डियों से संबंधित या आँखों से संबंधित या बालों से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, तो उसका पूरा ख्याल रखना है। पेट से जुड़े समस्याओं के लिए स्पेशली आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो 40% ये रिजल्ट मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। बाकी आपको थोड़े से कुछ उपाय करने होंगे, जैसे सुबह उठ के सूर्य को जल देना, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करना, भगवान शिव की आराधना करना, या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना, या आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। वैसे भी नवरात्र आ रही हैं, आप माता रानी की आराधना कर सकते हैं। तो ये महीना आपके लिए लगभग अच्छा निकल जाएगा। थोड़ी सी सावधानी आपको भी ज़रूरी है। मिथुन राशि के लिए अगर कर्क राशि की किया जाए, तो देखिए आपके लिए सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस से हो रहा है, और जहां सूर्य की नीच राशि है। आपके लिए सूर्य धन भाव के स्वामी है, 2nd हाउस के। 4थे भाव में नीच राशि का सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करता। अगर आपको छाती से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपकी मदर को कोई हेल्थ इशू चला आ रहा था, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तुरंत अपनी जन्म कुंडली में भी देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह बहुत कमज़ोर हो रहा है, तब आपको अपनी मदर के हेल्थ का बहुत ख्याल रखना होगा। घर का माहौल ना खराब हो, क्योंकि इस दौरान आपके घर का माहौल खराब होने के चांसेस हैं। बात पे झगड़ा होना, या किसी बात पे ऐसी बहस हो जाना कि ना कुछ की बात पे झगड़ा बढ़ जाए और घर में कलह का वातावरण हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस में आपको नीचा पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी। आपके जो बॉस हैं, वो हो सकता है इस दौरान आपसे उनकी अच्छी ना बने। आपको करना क्या है? आपको कंसिस्टेंसी से अपने काम में लगा रहना है। केवल आप अपने अंदर और अपने मन को संभाल लीजिए। आपका मन खराब नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको हतोत्साहित नहीं हो आप इस समय। अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी भी हेल्थ का ख्याल रखें, तो आप देखेंगे कि ये गोचर आपको एज इट इज़ निकल जाएगा। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दिक्कत यह है कि आपका जो वर्क प्लेस है उसमें आपको पीछे खींचे जाने की कोशिश की जा सकती है। नीच राशि के सूर्य जब 10th हाउस को देखते हैं, तो बेहतर करने के बाद क्रेडिट ना मिलना, या फिर हमने कुछ किया और उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले गया, तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि धन भाव के स्वामी होकर 4th हाउस में इस दौरान अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो रुक जाइए। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो भी रुक जाइए। किसी भी तरह का कोई बड़ा रिस्क अभी आपको इस समय नहीं लेना है। तो ये समय जो है कर्क राशि वालों के लिए शांति से काटने वाला है, ना कि इस समय में कोई नया कदम उठाना है। 10th हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 4th हाउस में बैठे सूर्य को देखेंगे। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन क्योंकि सूर्य खुद नीच राशि में है, तो ज़्यादातर मामलों में ये आपको परेशान करने वाले होंगे। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देना, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करना, भगवान शिव की आराधना करना। आप नवरात्र शुरू हो रही है, माता रानी की, जिन भी शक्ति की आप पूजा करते हैं उनकी आराधना करिए, और कोशिश करिए कि इस दौरान आप अपना मन शांत रखें। बस आप डिसअपॉइंटेड ना हो, तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, रुक जाइए। बिजनेस में कोई मेजर चेंज करना चाहते हैं, रुक जाइए। एटलीस्ट सूर्य का ये गोचर खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य मंगल की राशि में आ जाएंगे, जहाँ वो बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं। तब आप उन कामों को करिएगा। कोई सर्जरी वगैरह या हार्ट ऑपरेशन वगैरह अगर आपका लगा हुआ है, आप करवाना चाहते हैं, तो इस 1 महीने अगर आप किसी तरह से टाल सकते हैं तो प्लीज़ टाल दीजिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर सिंह राशि की बात किया जाए, तो सूर्य आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। 3rd हाउस में जब सूर्य गोचर करते हैं, तो ये पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला होता है। और आपके लिए दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आपके भाग्य भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। गुरु जो कि भाग्य का कारक होते हैं, वो भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। तो इस दौरान आपका पराक्रम आपको सफलता दिलाने वाला होगा। ये वो टाइम होगा जब आपने 2 कदम की मेहनत किया और सफलता आपको 4 कदम मिली। हालांकि सूर्य भी विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, इसलिए 3रे भाव में बैठ के आपको छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं। कोई छोटी बात अगर ऐसी होती है, तो आप छोटे भाई बहनों से कोई गलती होती है या कोई इशू होता है, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, लेकिन झगड़े को आगे नहीं बढ़ने देना है। छोटे भाई बहनों की लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल चला आ रहा है, तो पूरी कोशिश करिए कि आप किसी तरह उनकी मदद करके उनकी लाइफ में चले आ रहे परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें।
इस दौरान आप अपने आप को खूब एनर्जेटिक महसूस करेंगे, शत्रु आपसे दब के रहेंगे, आपके हर काम में आपको सफलता मिलेगी, आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। आप गौर करेंगे कि वो कोई भी काम इस दौरान जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो आप उसे पूरा करने के बाद ही दम लेंगे, और कोई भी काम आपके सामने इस समय बड़ा नहीं है, आप बड़े से बड़ा काम को बहुत आसान तरीके से करके लेकर जाएंगे। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। क्या सलाह दी जाती है? तो सलाह मेरी तरफ से यही है कि इस एक महीने किसी भी मौके को जाने मत दीजिए। अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उस मौके का पूरा लाभ उठाइए, मेहनत से पीछे मत भागिए। आपका मेहनत आपके भाग्य को लेकर आ रहा है और इस दौरान आप अपने हाथ में लिए हर तरह के कार्य को सिद्ध कर पाएंगे, यानी हर काम आपका सफल होगा। वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छा है। इस दौरान अगर आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है या इंटरव्यू लगा हुआ है, 100% आप सिलेक्ट होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो केवल ग्रह नक्षत्रों से कोई सिलेक्ट नहीं होता। अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो काम पूरा हो जाएगा। किसी नए काम को शुरू करना चाह रहे थे लेकिन सही समय समझ में नहीं आ रहा था, तो आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। दुश्मन या आपकी कोई भी परेशानी, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हड्डियों के जोड़ों से संबंधित या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपको आँखों से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अब ये गोचर आपके लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये गोचर और अच्छा रिजल्ट करे इसके लिए सुबह उठकर सूर्य को अर्घ देना, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करना, भगवान शिव की आराधना करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सूर्य आपको और अच्छे रिजल्ट देंगे। कन्या राशि के लिए अगर बात किया जाए तो सूर्य आपके राशि से सेकंड हाउस में यानी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में सूर्य का गोचर, सबसे पहले तो अगर आंखों से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी तो आपको अलर्ट रहना है। दूसरा, आंखों में कोई परेशानी हो सकती है तो बहुत देर तक, अगर आप पढ़ाई का काम करते हैं तो बहुत देर तक पढ़ाई मत करिए, मतलब ज़्यादा आंखों में ज़ोर मत दीजिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं लगातार तो हर 1 घंटे आधे घंटे में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। टेलीफोन वगैरह, माफ़ करिएगा, मोबाइल या टीवी वगैरह आप देखने के बहुत शौकीन है तो इस दौरान थोड़ा सा आंखों का ख्याल रखना है। वाणी पे बहुत नियंत्रण रखना है। इस दौरान आपकी वाणी जो है वो उग्र हो जाएगी। किसी ने पूछा कुछ चीज़, आपने बताया कुछ और, बोलने का तरीका सामने वाले को पसंद नहीं आया, झगड़ा बढ़ गया। परिवार में भी कलह का वातावरण या परिवार के किसी सदस्य से आपका कोई मतभेद या मनभेद हो जाना, ये भी पॉसिबल है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अगर इशू चला आ रहा था तो वो अभी दूर होने के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। बस इतना है कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहिए, लड़ाई को बीच में मत छोड़िए, लास्ट में जीत आपकी ही होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो रुक जाइए, और अगर खरीदना ही है तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से चेक करने के बाद ही खरीदिएगा। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो भी आप इसी तरह अलर्ट हो जाइए। परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ा सा अच्छा लाइट माहौल बना रहे, ये कोशिश करिएगा। आपकी लैंग्वेज बहुत हार्श ना हो। कोई अगर आपसे बात करे तो उससे पोलाइटली अच्छे से बातचीत करिए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा शुरू ना हो। अचानक कुछ धन लाभ होने के चांसेस ज़रूर हैं। कोई डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उससे आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि सूर्य एक तो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, ऊपर से सूर्य की 7th दृष्टि आपके 8th हाउस में है। तो अचानक कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। पेट से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही है तो आपको ख्याल रखना है। रोड में जब आप चलते हैं तो आपको अच्छे से थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्योंकि चोट चपेट, छोटी मोटी घटनाएं ऐसे होने के चांसेस कई बार नीच राशि में सूर्य 2nd हाउस में बना देते हैं। हाथों का विशेष ख्याल रखना है। हाथों में चोट लगने के चांसेस इस दौरान थोड़े से बढ़ जाते हैं। आंखों का ख्याल रखना है। ब्लड प्रेशर से जुड़े अगर घर में सदस्य हैं जिनको ब्लड प्रेशर से जुड़ी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो उनका भी पूरा ख्याल रखना है। तो ऑल ओवर आपके लिए ये सूर्य का गोचर जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बस एक धन लाभ होने के ठीक ठाक चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी खान पान में नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर अगर इस दौरान आपने थोड़ा सा भी जंक फूड, फास्ट फूड या नॉनवेज वगैरह खाया या अल्कोहल वगैरह लिया तो ये आपको ज़बरदस्त नुकसान करेगा। तो खाने पीने में ध्यान रखिए, वाणी में थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, उनके बीज मंत्र का जप करिए और शिव जी की आराधना करिए। नवरात्र आ रही हैं, आप जिस भी देवी शक्ति की पूजा करते हैं उनकी पूजा करिए। ये गोचर आपको कुछ नया करने के लिए नहीं आ रहा है, ये गोचर आपको शांति से समय बिताने का संकेत दे रहा है। तो इस दौरान जो चीज़ें चल रही हैं और अपना काम करते रहिए, मेहनत करिए और अपने वाणी पर, अपने स्वभाव में थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। खाने पीने में भी नियंत्रण रखिए ताकि आपका हेल्थ सही रहे और आपका जो काम चल रहा है वो भी सही रहे, कोई एक्स्ट्रा इशू आपकी लाइफ में ना आए। कन्या राशि के बाद अगर बात करें तुला राशि की, तो देखिए आपकी राशि से ही सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके लग्न में। वैसे भी जैसा मैंने बताया, हर तुला राशि वालों के लिए मैंने कई वीडियो में बताया है कि आपके इस समय शनि जो है वो आपकी राशि से 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। और जहाँ सूर्य नीच राशि में आपके लग्न से गोचर करेंगे, बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, उग्रता का।
इस दौरान आपके आसपास ऐसी घटनाएं ज़रूर होंगी कि लोग आपको उकसाएंगे या परिस्थितियां आपको उकसाएंगी जिसमें आप अपने नियंत्रण से बाहर हो जाएं। तो इस दौरान सबसे बड़ा चुनौती तो आपके लिए ये है कि आपको अपने स्वभाव को शांत रखना है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सूर्य जब नीच राशि में लग्न में गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं। वायरल इन्फेक्शन हो जाना, पित्त से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो जाना, ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाना, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर वगैरह बहुत तेज़ी से आ जाना, ऐसी चीज़ें जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्यूनिटी को हिट करती हैं, इससे आपको अलर्ट रहना है। लैंग्वेज में आपको बहुत कंट्रोल रखना है। किसी को भी बुरा भला या किसी को भी गुस्से से कुछ मत बोलिए, क्योंकि इस दौरान अगर गुस्से में आपने किसी से कुछ बोला तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाद में आप ही के लिए हानिकारक होंगी। अब क्योंकि सूर्य आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और सप्तम में बैठे गुरु भी लग्न को देख रहे हैं, तो कुछ मामलों में तो ये ठीक है। गुरु की लग्न में दृष्टि काफ़ी हद तक परेशानियों को कम करने वाली होगी। इनकम में आपके वृद्धि होगी। आप कोई ना कोई एक नया रास्ता ज़रूर खोज लेंगे, या तो आप कोई नई जॉब पकड़ सकते हैं, या हो सकता है आप अगर जॉब में ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको बेहतर जॉब मिल सकती है। प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि ऑलरेडी आपके पास जो जॉब है आप उसमें स्टेबल रहें। प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिएगा। लेकिन हाँ, इनकम हाउस के लॉर्ड होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आप इनकम के नए साधन के लिए ये अच्छा है। वर्क प्लेस के लिए भी अच्छा है। अगर कोई अपना काम चेंज करना चाह रहा था या अपने काम को अपग्रेड करना चाह रहा था, बिजनेस में कोई नया अपग्रेडेशन चाह रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए सूर्य अच्छे हैं। लेकिन आपकी उग्रता में वृद्धि करवा के आपको फंसाने के चांसेस वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेनली आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और अपने बिहेवियर का ख्याल रखना है। दूसरे से लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल आपको दूर रहना है इस समय, और खाने पीने में भी आपको नियंत्रण रखना है। कोई भी मेजर फैसला लेने से पहले 2 बार सोच लीजिए। जल्दबाजी में इस समय फैसला नहीं लेना। कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब आपको क्विक डिसीजन लेना होगा, तुरंत निर्णय लेना होगा। तो तुरंत निर्णय लीजिए, लेकिन वो निर्णय अच्छा हो। इस बारे में थोड़ा सा आश्वस्त हो जाइएगा। यानी कोई भी चीज़ एकदम से सोच कर मत कर दीजिएगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर 80% तो देखिए परेशानियां लेकर आ रहा है। बचे हुए 20%, तो वो 20% तभी अच्छे होंगे जब आप आपकी दिनचर्या है वो नियमित रहे। आप सुबह जल्दी उठें, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य के बीज मंत्र का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। नवरात्र शुरू हो रही हैं, माता रानी की कोई भी शक्ति जिनकी आप पूजा करते हैं उनकी आराधना करते रहिए। सूर्य का ये गोचर आपको किसी तरह निकालना है। एक बार सूर्य नीच राशि से हट जाए, फिर इसके बाद आपके लिए आगे सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। इस दौरान आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि की अगर बात किया जाए तो आपके लिए सूर्य का गोचर आपके 12th हाउस से होने जा रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूर्य आपके दशम के स्वामी होकर 12वें में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर केवल उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो लोग अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाह रहे थे, या उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो ऑलरेडी देश से बाहर हैं, या उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग बाहर या विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों का बिजनेस या काम ही विदेश से जुड़ा हुआ है उनके लिए अच्छा है। बाकी आपके ये वर्क प्लेस में आपको अनैच्छिक, मतलब आपकी इच्छा ना हो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपकी इच्छा ना हो आपको वर्क लोड ज़्यादा दे दिया जाए, आपकी इच्छा ना हो आपको एक जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। वर्क प्लेस में आपको बहुत सावधान रहना है। आपके जो खर्च हैं इस दौरान बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाएंगे। अब अनियंत्रित का मतलब ये है कि बेफिजूल के खर्च से आपको बचना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है मत खरीदिए। कोई भी कोर्ट कचहरी लीगल मामले से जुड़ा हुआ कोई केस है उसमें थोड़ा सा संभल के रहना है आपको, क्योंकि उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है या आपने किसी के ऊपर कोर्ट केस किया है तो आपका केस कमज़ोर हो सकता है। उसके लिए आपको केवल अपनी समझदारी, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। फिर भी आमदनी से ज़्यादा खर्च बढ़ जाना, चोट चपेट और हेल्थ इशू ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। ये सूर्य का 12वें भाव में नीच राशि में गोचर कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा। जैसा मैंने बताया कि वर्क प्लेस के लिए कुछ लोगों के लिए ठीक है, नहीं तो बाकी आपको इसके लिए सावधान होने की ही ज़रूरत है। किसी को पैसा उधार मत दीजिए, ना ही किसी से पैसा उधार लीजिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, वरना अपनी हेल्थ के चक्कर में आप कई डॉक्टर्स को पैसा दे बैठेंगे, मतलब इलाज में आपका पैसा खर्च होगा। अगर आप कोई लड़ाई झगड़ा इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है आप किसी लीगल एक्टिविटी में, किसी कानूनी कार्यवाही में फंस जाएँ। ऑलरेडी अगर किसी कानूनी कार्यवाही में है तो अभी निकलने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। सुबह जल्दी उठ के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य के बीज मंत्र का जप करिए और भगवान शिव की आराधना करिए। नवरात्र आने वाले हैं तो आप माता रानी की किसी भी शक्ति स्वरूप जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। लोन तो बिल्कुल, यानी कर्ज तो अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है। खाने पीने में नियंत्रण रखना है ताकि कोई बीमारी आपको परेशान न कर सके, और बेफिजूल के यानी व्यर्थ के लड़ाई झगड़े इनसे तो आपको कोसों दूर रहना है।
वृश्चिक राशि के बाद अगर धनु राशि की बात किया जाए तो आपके लिए सूर्य का गोचर हो रहा है 11th हाउस में। ये भाव ऐसा है जहाँ पर किसी भी ग्रह का होना या गोचर करना लाभ के मामले में कोई कमी नहीं करता। सूर्य भले ही नीच राशि में है लेकिन आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ एक मामलों में तो ये अच्छा है। जैसे इनकम के नए सोर्स मिलना, नई जॉब मिल जाना, जॉब में प्रमोशन हो जाना, बहुत दिनों से कोई काम जो रुका हुआ था, आप कोशिश कर रहे थे बार बार नहीं हो पा रहा था, वो हो जाना, आपके बिजनेस में एकदम से ग्रोथ होना या आपके कई इनकम के सोर्स बन जाना, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना या नई प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी खरीद ली तो दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोचना, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बनाने के लिए आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। भाग्य का सपोर्ट आपकी इनकम के लिए आपको मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपको अपने संबंध अच्छे रखने हैं। बड़े भाई बहनों की लाइफ में अगर कोई इशू चला आ रहा है तो आपको चाहिए कि आप उनका पुरजोर से समर्थन करें ताकि आप उनकी मदद कर पाएँ उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्य आपके 5th हाउस को देखेंगे। एक अच्छी चीज़ है कि आपके 5th हाउस में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं जो आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो ये चीज़ अच्छा है। तो आपके लिए सूर्य का जो ये गोचर है, इनकम की दृष्टि से देखा जाए तो ये गोचर आपको 80% अच्छे रिजल्ट देने वाला है। हेल्थ और बाकी चीज़ों के लिए देखा जाए किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, तो जैसा मैंने कहा, सूर्य से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पित्त से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप का ख्याल रखना है, लोगों से अच्छा व्यवहार रखना है, कोई भी फैसला अचानक नहीं लेना, इनकम को बढ़ाने के चक्कर में कोई भी ऐसा काम शुरू नहीं करना जिसका आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी दूसरे की बातों में नहीं आना। जो भी निर्णय लेना है खुद से निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय दूसरों की दी गई सलाह आपको उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी आपके ऊपर जितना आप खुद से कोई सलाह लेंगे उसका अच्छा वर्क मिलेगा। तो खुद से निर्णय लीजिए, खुद आगे बढ़िए। ऑल ओवर ये जो गोचर है ये आपकी इनकम में ग्रोथ कराने वाला है, बिजनेस में ग्रोथ कराने वाला है। वर्क प्लेस को में शांति से बने रहिए। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उस नौकरी में बहुत ज़्यादा बदलाव करना या बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना ये बंद कर दीजिए। दूसरों से व्यवहार अच्छा रखिए और अपना नेचर पोलाइट रखिए। सुबह जल्दी उठ के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, या नवरात्र आने वाली हैं तो उसमें कोई भी एक माँ शक्ति की आराधना, जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी आराधना करते रहिए। ये गोचर आपके लिए अच्छा रिजल्ट करेगा। मकर राशि के लिए ये गोचर आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। देखिए 10वें भाव में वैसे तो सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके लिए सूर्य आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ उनकी नीच राशि है। काम में अचानक रुकावटें आना, नौकरी में अचानक दिक्कत आ जाना, नौकरी छूट जाना, या आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाना, आपको पीछे खींचने जाने की कोशिश किया जाना, एक्स्ट्रा वर्कलोड आपके ऊपर दे दिया जाए, आपको क्रेडिट न दिया जाए जो आपने मेहनत किया, पिता के स्वास्थ्य को परेशानी या पिता से मनभेद या मतभेद, इस तरह की बहुत सारी परेशानियों से आपको निपटना होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपनी इमेज का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ पहले की हुई है या कोई आपसे गलती हो गई है तो ये टाइम जो है उस गलती को उभारने वाला होगा। यानी आपका नाम खराब हो सकता है, आपकी जो इमेज है वो खराब हो सकती है। या अगर ऐसा कुछ नहीं था पहले तो इस दौरान आपको अपनी इमेज का बहुत ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसको लेकर बाहर आपका मजाक बने या लोग आपसे नफरत करें। तो अपने नाम को, अपनी इमेज को आपको बचाना है। फादर से अपने संबंध को अच्छा रखिए, उनका कहा हुआ मानिए, उनकी सलाह मानिए, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए। ख़ास तौर पे अगर आपके फादर जो हैं उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों के जोड़ों या ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। काम में चेंज करने के लिए सोच रहे थे, बिल्कुल मत चेंज करिएगा। काम में किसी तरह का अपग्रेडेशन सोच रहे थे कि काम को छोड़कर कोई दूसरा काम पकड़ लें, मत करिएगा। बिज़नेस बढ़ाने के लिए सोच रहे थे, अभी रुक जाइए। बिज़नेस चेंज करने के लिए सोच रहे थे तो भी अभी रुक जाइए। ये समय कोई भी नई चीज़ करने का नहीं है, बल्कि ये समय ऑलरेडी आ रही परेशानियों से निपटने का है। चौथे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। चौथे भाव से बैठकर गुरु 7वीं दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। एक बात तो है कि वर्क प्लेस में आपके ऊपर कितना ही लोड आ जाए, कितना ही लोग आपको परेशान करें या कितना ही आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करें, लास्ट में कुछ नहीं होगा। मतलब लास्ट में जीत आपकी ही होगी। आपका नाम कोई बेवजह खराब नहीं कर पाएगा। वर्क प्लेस को बस आपको छोड़ना नहीं है। अगर इस दौरान ऐसा मन करे कि नौकरी छोड़कर व्यापार करें या व्यापार छोड़कर नौकरी, तो कम से कम 1 महीना तो आपको इस तरह के किसी भी तरह के विचार में अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जहाँ पर हैं, जो कर रहे हैं एज इट इज़, उसको वैसे ही करते रहिए। सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। नवरात्र आने वाली हैं, अगर आप माता रानी के किसी शक्ति स्वरूप की पूजा करते हैं या उन्हें मानते हैं तो उनकी पूजा करते रहिए, ताकि ये गोचर आपके लिए और अच्छे रिजल्ट लेकर आए। कुंभ राशि के लिए अगर बात किया जाए तो आपकी राशि से सूर्य का गोचर आपके 9th हाउस में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं।
नवम भाव में सूर्य का गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये भाग्य में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। हमने कोई काम किया और हमको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, हमें किसी काम से बहुत उम्मीद थी लेकिन हमको चांस नहीं मिला, या लोगों जिस चीज़ से हमें उम्मीद थी कि ये हमें मिल जाएगा वो हमें नहीं मिल पाया। मेहनत करने के बावजूद भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलना। फादर की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। फादर से अगर आपके कुछ इशू हैं, लाइक आपका कोई मतभेद या मनभेद है, उसे आपको दूर कर लेना चाहिए। हाँ, जो लोग विदेश से जुड़ा काम करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। और अगर आपका जो बिज़नेस है उसमें आप अपने लाइफ पार्टनर को इंक्लूड कर लें, यानी उनकी सलाह माने, तो आप अपने बिजनेस में या काम में ग्रोथ कर सकते हैं। ऑल ओवर 9th हाउस में सूर्य का ये गोचर थोड़ी परेशानियां दिखाने वाला है। मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट न मिलना, फादर से मनमुटाव हो जाना, इमेज खराब हो जाना, वर्क प्लेस में न चाहते हुए भी चेंजेस हो जाना, या फिर आपको वो काम करना पड़ जाए जो काम आप करने के लिए अभी तैयार नहीं है या आपकी इच्छा नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस दौरान थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, फादर से अपने रिलेशन अच्छे रखिए, फादर का कहा हुआ मानिए। अगर उनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो उनके साथ रहिए, उनका ख्याल रखिए। पराक्रम में कोई कमी मत रखिए। जितना ज़्यादा आप मेहनत करते रहेंगे चीज़ें अपने आप स्टेबल हो जाएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और उनका कहा हुआ मानना है। इस दौरान आपके मुंह से किसी की भी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आप किसी को अपमान ना करें, बुरा भला ना कहें। कोई नया काम मत शुरू करिए। विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन ट्रिप का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम था वो भी बन जाएगा। इनकम के लिए भी ये जो गोचर है ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, इनकम के सोर्स बने रहेंगे। दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपका भाग्य जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये समय जो है वो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि भाग्य की जो कमी है उसकी भरपाई की जा सके। ये गोचर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो, उसके लिए सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। नवरात्र आ रही हैं, अगर आप किसी भी देवी शक्ति की आराधना करते हैं तो लगातार उनकी आराधना करते रहिए ताकि ये गोचर आपको और अच्छे रिजल्ट करे। खास तौर पे आप धार्मिक बने रहें, धर्म का साथ बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो अगर ऐसा करते हैं आप तो सूर्य का रिजल्ट जो है आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट कम देगा। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य का जो गोचर है 8th हाउस में होने जा रहा है, और आपकी राशि के लिए सूर्य 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं। कहने के लिए तो ये विपरीत राजयोग है, लेकिन ये विपरीत राजयोग जब भी हम सुनते हैं तो हम केवल राजयोग सुनते हैं, विपरीत सुनना भूल जाते हैं या विपरीत में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये विपरीत राजयोग देखिए उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं सूर्य का अष्टम भाव में गोचर आपके पहले के किए गए प्रयासों में आपको रिजल्ट दे देगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो मेहनत के दम पे आप उसे क्रैक कर लेंगे। आपका कोई प्रतिस्पर्धा है या आपका कोई जिससे आपका कंपटीशन है, यानी आपका कोई प्रतियोगी है, उसे आप हरा देंगे। लेकिन हेल्थ का ख्याल रखना है। अचानक हेल्थ में इश्यूज़ आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तब तो विशेष तौर पर आपको सावधान हो जाना चाहिए कि दिल यानी हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। पित्त से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है। गुरु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्य को देखेंगे तो कोई मेजर इशू तो गुरु नहीं आने देंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य नीच राशि में अष्टम में गोचर कर रहे हैं, चोट चपेट, हड्डियों में चोट लग जाना, गिरना पड़ना, लाइक थोड़ा सा मोच वगैरह आ जाना, इस तरह की परेशानी हो सकती है। अचानक धन खर्च हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये धन खर्च आपके हेल्थ में ही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था तो वो अभी सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वाणी पर नियंत्रण रखना है। जो भी आप बोल रहे हैं उसको थोड़ा पोलाइट बोलें, लोगों से अपना व्यवहार आप अच्छा रखें। इस दौरान आप देखेंगे कि अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप, चाहे आपके दुश्मन हो, आपका कर्ज हो, आपकी बीमारियां हो, यहाँ पर मेन चाहिए आपकी आत्मशक्ति। अपनी आत्मशक्ति को कमज़ोर मत होने दीजिएगा। अगर आपने अपनी आत्मशक्ति कमज़ोर हो जाने दी तो जो बाकी की परिस्थितियाँ हैं वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखिए, चीज़ों से लड़ते रहिए। लड़ने का मतलब यह है कि अग्रेसिव मोड में रहिए। परेशानी कोई भी आ जाए आप ये मान के चलिए कि आप ही जीतेंगे, तो जीत आपकी ही होगी। अगर आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं किसी फील्ड में और लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा, तो उसका फल आपको इस गोचर में मिल सकता है। फादर की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। पिता का आपको सहयोग मिलता रहे, उनसे आपका मन भेद न हो, मतभेद न हो, ऐसा बनाकर चलिएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंटरव्यूज़ या किसी भी तरह का कोई प्रतियोगिता ये अगर आपके आने वाले दिनों में है तो इस दौरान आप उसको क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए बहुत ज़्यादा सूर्य मेहनत मांग रहे हैं।
तो आपको भाग्य का भी ख्याल रखना है, यानी धार्मिक बना रहना है, क्योंकि अगर आप धार्मिक नहीं हुए, खाने पीने में नियंत्रण नहीं किया, तो हेल्थ इश्यूज़ तो अपनी जगह हैं, भाग्य भी आपका साथ छोड़ देगा। फिर आपको वो चीज़ें भी नहीं मिलेंगी जो आपको मेहनत के बल पर मिलनी चाहिए, क्योंकि भाग्य एक बार अगर कमज़ोर हो जाए तो कई बार मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता। तो सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। नवरात्र आ रही हैं, अगर आप किसी भी एक देवी शक्ति की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा करिए, ताकि ये जो गोचर है ये आपको नेगेटिव रिजल्ट की जगह पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा दे। तो ये था सूर्य का तुला राशि में गोचर और सभी 12 लग्न और 12 राशियों का प्रभाव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।